ममताराज में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले में हुआ खुलासा। बंगाल के मंत्री के करीबी के ठिकाने से मिला 20 करोड़ कैश। शिक्षक भर्ती घोटाले में सबूत मिलने के बाद ममता बनर्जी सरकार के मंत्री को ईडी ने किया गिरफ्तार। मच गया सियासी हंगामा। आइए देखते हैं एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ईमानदारी और सादगी का दिखावा करने वाला बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राज में नए नए मामले सामने आ रहे हैं। अपराध, कानून व्यवस्था और हिंदू नेताओं की टारगेट किलिंग को लेकर जहां ममता बनर्जी विपक्ष के निशाने पर रहती हैं, वहीं भ्रष्टाचार को लेकर भी उन्हें तगड़ा झटका लगा है। शिक्षक मंत्री घोटाले मामले में 20 करोड़ की नकदी बरामद होने के बाद ईडी ने ममता बनर्जी के एक मंत्री और कई करीबी को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पार्थ चटर्जी को ईडी ने किया गिरफ्तार। पार्थ चटर्जी के करीब 26 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा ईडी ने उनकी एक करीबी अर्पिता मुखर्जी को भी हिरासत में लिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को राज्य में कथित शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले, अर्पिता मुखर्जी से 20 करोड़ रुपए बरामद किए जाने के कुछ घंटे बाद मंत्री की गिरफ्तारी हुई। ईडी ने कहा कि अर्पिता के परिसरों में छापेमारी के दौरान उन्हें 20 करोड़ रुपए और साथ ही साथ 20 से अधिक मोबाइल भी बरामद किए हैं। जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा, उक्त राशि कथित एसएससी घोटाले के अपराध की आय होने का संदेह है। पार्थ चटर्जी वर्तमान में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री हैं। जब कथित घोटाला हुआ तब उनके पास शिक्षा विभाग था। नकदी की बरामदगी के बाद रात भर तृणमूल नेता से पूछताछ की गई। जांच एजेंसी ने करीब 26 घंटे की पूछताछ के बाद चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी पूछताछ शुक्रवार सुबह शुरू हुई और उनकी गिरफ्तारी उन्हें कोलकाता के बैंसाल कोर्ट में पेश कर दिया गया है। इसके अलावा ईडी ने शिक्षा राज्य मंत्री परेश सिंह अधिकारी, पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य और अन्य परिसर सहित 11 स्थानों पर छापेमारी की। जिन अन्य लोगों पर छापा मारा गया उनमें पार्थ चटर्जी से के ओएसडीपी के बंदोपाध्याय, उनके तत्कालीन निजी सचिव सुशांत आचार्य, चंदन मंडल उर्फ राजन भी शामिल थे, जो कथित तौर पर शिक्षा की नौकरी देने के वादे पर पैसा लेते थे। शिक्षक भर्ती घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोपों और बदनामियों से घबराई तृणमूल कांग्रेस ने अर्पिता मुखर्जी से ये कहते हुए दूरी बना ली है कि उनका पार्टी से कोई संबंध नहीं है। टीएमसी महासचिव कुणाल घोष ने ट्वीट करते हुए यह भी कहा है, ईडी द्वारा बरामद धन का तृणमूल से कोई लेना देना नहीं। जिन लोगों का नाम इस जांच में सामने आया है या उनकी जिम्मेदारी है कि उनसे जुड़े सवालों का जवाब दें। बंगाल समेत पूरे देश में लोग यह सोचने पर हैरान हो गए हैं कि आज के जमाने में कोई अपने घर पर इतना ज्यादा कैश कैसे रख सकता है। लेकिन ममता बनर्जी के मंत्री के करीबी के ठिकानों में मिली इतनी बड़ी धनराशि बरामद हुई 20 करोड़ का कैश अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा कर देने वाला है। अब इस मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। बंगाल के स्पीकर विमान बनर्जी ने कहा कि जांच एजेंसी को विधानसभा के किसी सदस्य को गिरफ्तार करने से पहले स्पीकर को सूचित करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ईडी या सीबीआई किसी भी सांसद या विधायक को गिरफ्तार करते समय लोकसभा या विधानसभा के अध्यक्ष को सूचित करती है या संवैधानिक मानदंड है। लेकिन मुझे चटर्जी की गिरफ्तारी के बारे में ईडी से कोई सूचना नहीं मिली। केंद्रीय मंत्री आर चंद्रशेखर ने यह भी कहा है कि पश्चिम बंगाल में एक मंत्री के करीबी सहयोगी पर ईडी द्वारा छापेमारी के दौरान इतनी बड़ी राशि मिलना ये पश्चिम बंगाल में राजनीतिक भ्रष्टाचार को सुनिश्चित करता है। बीजेपी ने दावा करते हुए यह भी कहा है कि सीबीआई और ईडी ठोस सबूतों के आधार पर सही रास्ते पर बढ़ रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने इसे अपने खिलाफ राजनीतिक साजिश बताया है।